Narayan Hari. Hello students. Students, in this class we are going to discuss the second part of the topic downfall of Indus Valley civilization. In the first part I told you people different causes which were responsible for the downfall of the Indus Valley civilization, including the flood of the river Indus, epidemics एंड अर्थक्वेक और द प्लेट टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस। ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, उन वीडियो से आप लोग उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ द आर्यंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें इस थ्योरी में आर्यन थ्योरी वेदर द आर्यंस वर रिस्पॉन्सिबल और नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी हैव टू स्कूल्स ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स। पहला स्कूल जो है उसमें गॉर्डन चाइल्ड है, स्टुअर्ट पिगट है, मॉर्टिमर व्हीलर है और अर्नस्ट मैकी। ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि आर्यंस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इंडस वैली के डाउनफॉल के लिए। तो पहले हम इनके व्यूज डिस्कस करेंगे कि हाउ द पीपल सेज दैट आर्यंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ आईवीसी और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अनदर स्कूल दैट इज हेडेड बाय डॉक्टर आर.एस. शर्मा एंड जॉर्ज डेल्स। इनका ये मानना है कि आर्यंस जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इंडस वैली के डाउनफॉल के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हाउ द आर्यंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक जैसे इंपॉर्टेंट कॉज हम मानते हैं कि आर्यंस ने उनके ऊपर अटैक किया, तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं था। इट वाज नॉट ए न्यू फिनोमिना फॉर द इंडस वैली पीपल। इन द कंटेम्परेरी पीरियड, इन द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन, वी हैव सीन attacks by the barbarian tribes on different civilizations also. Let us discuss this topic from this map point of view. This is the map of India and this red zone line, और रेड जोन से जो आगे का जो एरिया है ये पाकिस्तान का एरिया है, और ग्रीन जोन से आगे का ये एरिया जो है ये अफगानिस्तान का एरिया है। इधर ये ईरान है और ये इराक का एरिया है, ये इराक का रीजन है। तो अब यहाँ पर जो हम दिखाना चाह रहे हैं आपसे वो बात, ये टॉपिक ये है कि आर्यंस का अटैक हुआ। तो आर्यंस का जो अटैक था सिर्फ इंडिया में ही अटैक नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही अटैक हुआ हो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, दूसरी कंट्रीज में भी बारबेरियंस अटैक्स हुए हैं उस पर्टिकुलर टाइम में। जस्ट टेक द एग्जांपल, ईरान है, तो ईरान में कैसाइट्स थे जो एक ट्राइबल पीपल थे और ईरान हिल्स से इनका ओरिजिनेट हुआ। तो ईरान हिल्स से ये निकले और इन कैसाइट्स ने इराक का जो इंपॉर्टेंट शहर था बेबीलोन पर इन्होंने अटैक किया, जैसे आर्यंस ने अटैक किया इंडस वैली के ऊपर। अगर हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं कि आर्यंस अटैक द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो कैसाइट्स ने अटैक किया था बेबीलोन के ऊपर। इसी तरह से अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, वन इज सहारे सोख्ता और सेकंड है मुंडी गैप। अब इनके ऊपर भी ट्राइबल अटैक्स हुए थे, जैसे कैसाइट्स ने अटैक किया था बेबीलोन के ऊपर, उसी तरह से अफगानिस्तान में सहारे सोख्ता और मुंडी गैप के ऊपर अटैक्स हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट साइट्स जिनके ऊपर हमें वायलेंस के एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पर ट्राइबल पीपल्स ने अटैक किया था जो सिविलाइजेशन यहाँ पर थी उनके ऊपर, उसमें शाही तुम एक इंपॉर्टेंट साइट है जहाँ पर अटैक्स के वायलेंस के साइंस मिले हैं, एविडेंसेस हैं। उसके साथ साथ डबारकोट पर और राणा गुंडाई, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स और हैं। राणा गुंडाई ये यहाँ पर, ये राणा गुंडाई मैंने लिखा है, और ये डबरकोट है, ये पाकिस्तान की साइट्स हैं, ये इस एरिया में है, पर ये इनके ऊपर भी एविडेंसेस मिले हैं, वायलेंस के एविडेंसेस मिले कि इनके ऊपर भी अटैक्स हुए थे, ट्राइबल पीपल्स ने अटैक किया था उनके ऊपर। उसके साथ साथ रहमान ढेरी, यहाँ पर भी हमें एविडेंस मिलते हैं। तो रहमान ढेरी हो, डबरकोट हो, राणा गुंडाई हो या मुंडी गैप हो, सहारे सोख्ता हो, बेबीलोन हो, इन सब के ऊपर ट्राइबल पीपल्स ने टाइम बाय टाइम अटैक्स किए हैं। और इसी थ्योरी को हम आगे लेके चलते हैं कि आर्यंस के अटैक भी हुए होंगे। हम ये मान सकते हैं कि आर्यंस आल्सो अटैक ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एंड दैट बिकम ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल आल्सो। तो अब हम जो आर्यंस के जो अटैक्स हैं इंडिया के ऊपर, उसमें हम दोनों पॉइंट से इसको डिस्कस करेंगे, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम इसमें इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करेंगे जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो मोहनजोदाड़ो से जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस का एग्जांपल लेते हैं, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ द आर्यंस अटैक ऑन द पीपल ऑफ मोहनजोदाड़ो, वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ 38 स्केलेटन्स। हमें 38 डेड बॉडीज के स्केलेटन्स मिले हैं, और वो जो स्केलेटन्स हैं मोहनजोदाड़ो के घरों से मिले हैं, और सीढ़ियों से भी मिले हैं, स्टेयर्स से, कमरों के अंदर से भी मिले हैं, और रूम्स के और घरों के बाहर भी मिले हैं। और वो जो स्केलेटन्स हैं वो स्कैटर्ड हैं। अदरवाइज हड़प्पन वैली के जो पीपल थे, इंडस वैली के जो पीपल थे, वो अपने डेड बॉडीज को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते थे। उनकी डेथ होने के बाद दे बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ ऑल्सो, वो ब्यूरियल फॉलो करते थे
पार्शियल ब्यूरल फॉलो करते थे और क्रीमेशन फॉलो करते थे। तो वो अगर डेड बॉडीज को पर्टिकुलरली प्रॉपरली डिस्पोज करते थे तो वहां पर अगर 38 स्केलेटन्स मिले हमें स्कैटर्ड पोजीशंस के अंदर, तो उसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स के स्केलेटन्स भी हैं और चिल्ड्रन के स्केलेटन भी हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है कि वहां पर मास स्लॉटरिंग पॉसिबल है, मास स्लॉटरिंग हुई हो और हो सकता है कि आर्यंस ने अटैक किया हो इंडस वैली पीपल के ऊपर। तो एक तो ये हमारा आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे स्केलेटन्स मिले हैं और उन स्केलेटन्स में कुछ स्केलेटन्स के ऊपर हमें ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। तो ऑर्नामेंट्स मिले हैं तो इससे दिखाई देता है कि ऑल ऑफ सडन उनके ऊपर अटैक्स हुए और उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला कि वो डेड बॉडीज के ऊपर से ऑर्नामेंट्स हटा सकें। तो इस थ्योरी से लगता है कि सडन डेथ की जो थ्योरी थी, आर्यंस ने उनके ऊपर अटैक किया और सिविलाइजेशन खत्म हो गई। अब आर्यंस का अटैक कैसे नहीं हो सकता वो हम दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट में हम 38 स्केलेटन्स का एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड पॉइंट हुआ लिटरेरी एविडेंसेस। लिटरेरी एविडेंसेस में हम आर्यन का जो ऋग्वेद है वो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है टू नो द आर्यन हिस्ट्री, देयर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस लाइफ को जानने के लिए। ऋग्वेद के अंदर डिफरेंट हाइम्स हैं, रिचाज हैं, जिसमें आर्यन पीपल इन्वोक कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं अपने गॉड से। तो इंदिरा वाज देयर इंपॉर्टेंट वॉर गॉड, तो इंदिरा का नाम उसमें आता है और इंदिरा को पुरंदर बोला गया है। पुरंदर का मतलब पुर से वर्ड आया है और पुर का मतलब होता है फोर्ट्स। तो आर्यन के जो फोर्ट, आर्यंस के जो वार लॉर्ड इंद्र हैं उनको पुरंदर का टाइटल दिया गया है। पुरंदर का मतलब कि उन्होंने वैदिक पीपल से पहले जो पीपल रह रहे थे, इंडस वैली के जो पीपल थे, उन्होंने जो फोर्ट्स बनाए हुए थे उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। पुरंदर का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट। तो आर्यन के वॉर गॉड इंद्रा को क्या बोला गया है? पुरंदर बोला गया है। तो पुरंदर के साथ डिफरेंट हमें यहाँ पे पोर्ट्स के जो फोर्ट्स के एग्जाम्पल मिले हैं, उसमें वेलास्थम का फोर्ट मिला है, महाविलास फोर्ट मिला है और हरुपिया फोर्ट मिला है। तो हरुपिया फोर्ट का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, हरुपिया को हड़प्पा से कोरिलेट किया गया है ऋग्वेद के अंदर, और हड़प्पा के जो रिवर थी वो रावी रिवर पर वॉर भी हुई है आर्यंस की नॉन आर्यंस के साथ। तो इन एविडेंसेस से हम लोगों को दिखाई देता है कहीं ना कहीं कि आर्यंस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली पीपल, क्योंकि आर्यन के जो वॉर गॉड इंद्रा थे उन्होंने अटैक किया है नॉन आर्यंस पीपल के ऊपर, और आर्यंस को और इंद्रा को क्या बोला गया है? पुरंदर बोला गया है। और पुरंदर का मतलब कि उन्होंने फोर्स को ब्रेक किया। और इंडस वैली पीपल हम लोगों को मालूम है कि वो वाटर रिजर्वायर्स बनाया करते थे, जिसको जस्ट लाइक डैम्स होते थे, वो वाटर को स्टोर करते थे, रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाते थे। और आर्यंस के जो वैदिक जो वार गॉड थे इंद्रा, उन्होंने उन डैम्स को ब्रेक किया है, जिससे कि पानी आया वहां से और फ्लड हुआ और जो इंडस वैली की जो सिटीज थी वो उसके अंदर संक हो गई थी, तो अब इसमें डूब गई थी। तो इससे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी और जो लिटरेरी एविडेंस बेसिकली जो हमें ऋग्वेद से मिला है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में वॉर हुई थी और आर्यंस वर मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड फिजिकली मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, and when they attacked on the Indus Valley people, it became an important cause of the downfall of the Indus Valley civilization. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम एग्जांपल दे सकते हैं स्केलेटन्स का, जो स्केलेटन्स मिले हैं हमें पर्टिकुलरली मोहनजोदाड़ो से, और लिटरेरी सोर्सेज में हम दे सकते हैं कि कैसे वॉर गॉड इंद्र ने जो हड़प्पा के पीपल ने जो फोर्ट्स बनाए हुए थे उनको उन्होंने ब्रेक किया है। तो और वो वॉर हुई है रावी नदी के ऊपर जो वॉर हुई है बिटवीन द आर्यंस एंड द नॉन आर्यंस। तो दैट वाज द थ्योरी दैट वाज गिवन बाय द गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर, अर्नस्ट मैके और स्टुअर्ट पिगट। इन स्कॉलर्स का मानना है कि आर्यंस अटैक्स की वजह से इंडस वैली का डाउनफॉल हुआ। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड स्कूल में डॉक्टर आर.एस. शर्मा और जॉर्ज डेल्स। इनका मानना है कि आर्यंस अटैक नहीं हुआ था और इंडस वैली का जो डाउनफॉल हुआ उसमें आर्यंस का रोल नहीं है। आर्यंस का रोल, अब इन्होंने जो थ्योरीज दी है उसमें इन्होंने ये बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो की जो पॉपुलेशन थी वो 40,000 से ज्यादा थी। 40,000 45,000 के करीब का जो बीच का जो फिगर है वो उनकी पॉपुलेशन थी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन का अगर मास स्लॉटरिंग होगी तो उसमें सिर्फ स्केलेटन्स मिल रहे हैं 40,000 लोगों को अगर आर्यंस ने आके स्लॉटर किया है, मास स्लॉटरिंग हुई है, तो हमें सिर्फ स्केलेटन मिले हैं
38, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि उनकी स्लॉटरिंग हुई होगी। स्लॉटरिंग अगर होती तो ज्यादा स्केलेटन्स मिलने चाहिए थी। उसके साथ जो हमें स्केलेटन्स कम मिलने हैं उसके पीछे आर एस शर्मा और जॉर्ज डेल्स का ये कहना है कि अगर उन्होंने उसकी स्लॉटरिंग की थी, आर एस पीपल्स ने उनका स्लॉटर किया था, उनको मारा था, उनका मर्डर किया था, या मास स्लॉटरिंग जैसे जिसको हम वर्ड यूज करते हैं वो हुई थी, तो उसमें हमें वॉर वेपन्स भी मिलने चाहिए, डैगर्स हो या नाइव्स हो, डैगर्स, बोज, एरोज, सॉर्ड्स, ऐसे एविडेंसेस हमें नहीं मिल रहे हैं। उसके साथ जो रथ चलते थे, चैरियट चलाते थे ये लोग, जिनको हॉर्स पुल करते थे, घोड़े लगे होते थे उन रथों के अंदर, जो आर्यंस चलाते थे, तो ये मान सकते हैं कि रथ जो थे लकड़ी के बने हुए थे। तो लकड़ी जो है 2500 साल से आज तक के पीरियड में लकड़ी खत्म हो चुकी होगी, इट इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन जो उनके व्हील्स थे वो मेटल के बने हुए थे, तो मेटल के कोई एविडेंसेस हमें नहीं मिले। तो इस वजह से आर एस शर्मा जी का और जॉर्ज डेल्स का, इनका ये मानना है कि आर्यंस ने अटैक उनके ऊपर नहीं किया था। दूसरा, जो स्केलेटन बॉडीज, जो स्केलेटन्स मिले हैं डेड बॉडीज के, उसकी जो हमने कार्बन C14 डेटिंग से उनको उनका इन्वेस्टिगेशन होता है, तो डेड बॉडीज के जो स्केलेटन्स है उसमें C14 कंटेंट मिलता है। तो जितना C14 कम होगा उतनी ही वो बॉडी पुरानी होगी, क्योंकि टाइम के साथ साथ C14 उसमें से कम होगा, और जिसके अंदर ज्यादा C14 होगा वो बॉडी कम पुरानी होगी। तो अब अगर आर्यंस ने इनकी स्लॉटरिंग की थी, अगर हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर भी लें कि आर्यंस वर अटैक्ड बाय आर्यंस अटैक्ड द इंडस वैली पीपल एंड दैट बिकम ए कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें जितने भी स्केलेटन्स हमें मिले हैं उन स्केलेटन्स का कार्बन 14 डेटिंग जो है वो एक कंटेंट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कार्बन कंटेंट उनके अंदर एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो एक टाइम में ही स्लॉटरिंग हुई है। लेकिन उनका कार्बन कंटेंट डिफरेंट है, किसी स्केलेटन के अंदर कार्बन कंटेंट ज्यादा है, किसी के अंदर कार्बन कंटेंट कम है। उसके साथ साथ ये जो स्केलेटन्स हैं वो डिफरेंट लेयर्स से मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्लड ऑफ द रिवर इंडस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड उसमें हमें मोहनजोदाड़ो में डिफरेंट लेयर्स मिली है, 3 to 7 लेयर्स, और हर लेयर के ऊपर डिस्ट्रक्शन के भी साइंस हैं और कंस्ट्रक्शन के भी साइन है। एक बार डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन हुई, फिर डिस्ट्रक्शन हुआ, फिर कंस्ट्रक्शन। तो जो उसमें हमें जो आर्यंस की जो ये डेड बॉडीज मिली हैं इंडस वैली पीपल्स की, जो स्केलेटन्स मिले हैं, वो स्केलेटन्स those skeletons not belong to one particular layer but they are belonging to the different layers। different layers के हैं तो इसका मतलब वो different time के हैं, और अगर वो डिफरेंट टाइम के हैं तो आर्यंस ने उनको एक टाइम में आकर कैसे उनका स्लॉटरिंग कर दी, या मास स्लॉटरिंग कैसे हुई, तो दैट पुट अ बिग क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट द थ्योरी दैट आर्यंस किल्ड द पीपल ऑफ द इंडस वैली पीपल। उसके साथ एक ये पॉइंट भी आता है कि इंडस वैली का जो टाइम पीरियड था अकॉर्डिंग टू मोर्टाइमर व्हीलर कि 2500 बीसी से 1750 का टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और आर्यंस का अटैक हुआ है 1500 बीसी में, तो 1750 बीसी और 1500 बीसी के बीच में एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो इसका मतलब आर्यंस बाद में आए थे, आर्यंस बाद में आए हैं, और इंडस वैली का डिस्ट्रक्शन पहले हो चुका है 1715 बीसी में, और आर्यंस आए हैं 1500 बीसी में। तो जो लोग बाद में आएंगे 150 साल के बाद जो आ रहे हैं, वो उन लोगों का मास स्लॉटरिंग कैसे कर सकते हैं, दैट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ साथ डॉक्टर कैनेडी हैं जो यूएसए कैर्नल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका ये मानना है, उन्होंने स्टडी किया है 38 स्केलेटन्स उन्होंने कलकत्ता म्यूजियम में जाकर स्टडी की, और 5 स्केलेटन्स को उन्होंने कराची म्यूजियम में जाकर स्टडी की। तो इन स्केलेटन्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये एक स्केलेटन को छोड़ दिया जाए, 38 स्केलेटन प्लस 5 स्केलेटन्स में से एक स्केलेटन को अगर छोड़ दिया जाए, एक स्केलेटन के ऊपर तो साइन मिलते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्केलेटन से हम लोगों को ये रिजल्ट निकला कि वो एक एपिडेमिक के शिकार हुए थे। दे किल्ड बिकॉज ऑफ एन एपिडेमिक एंड दैट एपिडेमिक वाज मलेरिया। तो उनकी डेथ जो थी वो मलेरिया की वजह से हुई। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉज हम यहाँ पर ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो स्केलेटन्स मिले, उन स्केलेटन्स के ऊपर, किसी स्केलेटन के फेस के ऊपर, किसी के फोरहेड के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, आर्म्स के ऊपर कुछ हमें चोट के निशान मिले हैं, घावों के निशान मिले हैं, लेकिन वो चोट के निशान बाद में हील कर गए हैं, भर गए हैं। तो हील कर गए का मतलब क्या हुआ कि हील कर गए हैं तो मतलब ये हुआ कि जब उनकी डेथ हुई वो टाइम दूसरा था, और जब उनके ऊपर अटैक हुआ वो टाइम दूसरा था, और इनके बीच में टाइम पीरियड
लॉन्ग टाइम पीरियड है। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड है तो इसका मतलब दे वर नॉट अटैक्ड बाय द आर्यंस, क्योंकि अगर आर्यंस ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके बाद में उनकी बॉडी के ऊपर अटैक्स किया, स्वॉर्ड से या एरो से या बोज से या डिफरेंट वेपन से अटैक किया, तो उनकी जो डेथ है वो इंस्टेंटली या कुछ टाइम के बाद हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो उनके घाव हैं वो भरेंगे नहीं, क्योंकि घाव उसी के भरेंगे जो बॉडी अलाइव होगी, डेड बॉडीज के घाव नहीं भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्केलेटन्स की जो स्टडी हुई है उससे ये पता चल रहा है कि जो उनके जो वुंड्स थे, जो चोट लगी है, जो चोट के घाव हैं वो भर गए हैं बाद में जाकर। अगर वो भरे हैं तो इसका मतलब उनकी डेथ उन निशानों की वजह से नहीं हुई है जो आर्यंस की वजह से माना जा रहा है। तो इन कॉजेस की वजह से ये माना जाता है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ दिस टू स्कॉलर्स आर.एस. शर्मा एंड जॉर्ज डेल्स की आर्यंस अटैक्स वाज नॉट ए कॉज बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिसाइड्स दिस, जो इंडस वैली पीपल की जो सिमेट्री है, सिमेट्री जो उनका कब्रिस्तान है जहां पर वो अपनी डेड बॉडीज को डिस्पोज करते थे, हड़प्पन की जो सिमेट्री है वो R37 के नाम से जानी जाती है। और इंडस वैली के बाद जो आर्यंस आए थे उनकी जो सिमेट्री है वो अपर लेवल पर मिली है और वो सिमेट्री H है। तो सिमेट्री H की में जो डेड बॉडीज मिली, स्केलेटन्स मिले, और सिमेट्री R37 में जो डेड बॉडीज के स्केलेटन मिले हैं उनके अंदर भी बहुत वेरिएशंस हैं, बहुत डिफरेंस है। तो डिफरेंस इसलिए है, R.S. शर्मा का ये कहना है कि वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो R37 सिमेट्री हड़प्पन्स की है वो पहले खत्म हो चुके हैं और आर्यंस उनके बाद में आए हैं। 1750 के बाद में वो लोग आए हैं, तो इसीलिए उनकी सिमेट्रीज में और कब्रिस्तानों के अंदर जो स्केलेटन्स मिले हैं उनके कार्बन कंटेंट में और उनकी जो स्केलेटन्स हैं उनके अंदर ये डिफरेंसेस इसलिए हैं। तो इन सब पॉइंट्स को जब हम जातकों को जब हम डिस्कस करते हैं तो दे पुट ए बिग क्वेश्चन मार्क अगेंस्ट द थ्योरी दैट इंडस वैली पीपल वर अटैक्ड बाय द आर्यन पीपल। तो हमने दोनों थ्योरीज यहाँ पर डिस्कस की हैं, जिससे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या उनके आर्कियोलॉजिकल कॉजेस थे। जो डिफरेंट स्कॉलर जो बिलीव करते हैं कि आर्यंस का जो डाउनफॉल हुआ, इंडस वैली के पीपल का जो डाउनफॉल हुआ बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द आर्यंस हुआ, इसमें हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डिस्कस किए और लिटरेरी एविडेंसेस किए। उसके बाद हमने दूसरी थ्योरी देखी R.S. शर्मा और जॉर्ज डेल्स की, जिनका मानना है कि इंडस वैली के पीपल का डाउनफॉल जो था वो आर्यंस के अटैक से नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन मिली है, आलमगीरपुर से सुदका जेंडोर, मांडा टू दामियाबाद, 12,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का जिसका एरिया है, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डाउनफॉल किसी एक पर्टिकुलर कॉज से नहीं हो सकता। ये हम कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूड क्या करेंगे, इसको कंक्लूड करेंगे हम कि सच ए वास्ट सिविलाइजेशन और सच वास्ट एरिया, इट इज we can't say that this civilization only one single cause was responsible for the downfall of this civilization, but there were different number of causes। अगर हम फ्लड को लेते हैं तो फ्लड तो वहां पर आएगा जो साइट नदी के पास होगी, जो नदी से दूर है, जो इंडस रिवर से या रावी से दूर है, वो उनका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ? उनका डिस्ट्रक्शन इसका मतलब फ्लड से नहीं हुआ तो कोई और वजह हुई होगी। अगर हम आर्यन अटैक मानते हैं और 38 स्केलेटन्स का एग्जांपल देते हैं तो उनकी तो पॉपुलेशन 40,000 थी, तो 38 स्केलेटन्स मिले हैं, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया कि पूरी जो सिविलाइजेशन थी उसका मास स्लॉटरिंग हुआ। तो व्हाट डज इट मीन? कंक्लूजन क्या निकल कर आया? कंक्लूजन निकल कर ये आता है कि देयर वर डिफरेंट कॉजेज एंड दैट कुड बी ऑफ द कॉज ऑफ द फ्लड आल्सो, आर्यन अटैक आल्सो कुड बी देयर, earthquakes or the plate tectonic causes could be there, fire could be there और epidemic could be there। तो आपको जो कंक्लूड है वो आप करेंगे तो सारे डिफरेंट कॉजेज को लिख देंगे। अब इन वीडियोस को BA स्टूडेंट्स भी वॉच कर रहे हैं, MA स्टूडेंट्स भी वॉच कर रहे हैं। अभी जैसे BA स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स होंगे, अगर उसमें उनको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आपको सारे डिफरेंट कॉज डिस्कस करने हैं। फ्लड भी आप डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको आंसर लिखना है 500 to 800 वर्ड्स में। 500 to 800 वर्ड्स का मतलब होता है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू गेट 12 मार्क्स और 13 मार्क्स या उससे ज्यादा तक लाने के लिए आपको इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। फ्लड को भी, अर्थक्वेक को भी, प्लेट टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस को भी, एपिडेमिक को भी और आर्यन अटैक को भी। अगर आर्यन अटैक से आपसे पूछ लिया जाए सिर्फ 7.5 मार्क्स के अंदर, तो आपको पूरा प्रॉपरली डायग्राम से चार्ट बनाकर बताएंगे कि आर्यंस ने इंडिया में तो जो अटैक किया इंडस वैली के पीपल के ऊपर, उससे पहले भी जो ट्राइबल अटैक्स हुए हैं वो ट्राइबल अटैक्स ईरान में भी हुए, कैसाइड्स ट्राइब ने किए थे बेबीलोन के ऊपर, अफगानिस्तान में सहारे सोख्ता और मुंडी गैंग पर भी ट्राइबल अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर रहमान ढेरी, डबरकोट, राणा गुंडाई पर अटैक हुए हैं और शाही तुर्क पर अटैक हुए हैं। तो इट वाज नॉट ए न्यू फिनोमेना। और उसके बाद आर्यंस ने इंडस वैली के ऊपर अटैक किया, बट नॉट वन कॉज वाज रिस्पांसिबल, देयर वर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉजेज व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने पड़ेंगे टू गेट गुड मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स।